हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू न्यूक्लियन हाइट्स एजुकेशन। मैं हूं आमिर रिजवी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 12th बोर्ड का एक न्यू टॉपिक, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक बहुत सिंपल टॉपिक हो सकता है अगर तुम्हें आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन पता है। तो अगर आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे 12th बोर्ड के वीडियोस में आइडियल नॉन आइडियल का वीडियो आपको मिल जाएगा। फिलहाल आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। यार ये होता क्या है आखिर? क्या आप लोगों को इस बात का आइडिया है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड अदर प्रोडक्ट्स, इन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन वहीं अगर हम एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिक्स कर दें तो उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। वाटर इथेनॉल, वाटर नाइट्रिक एसिड क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये मिक्सचर्स वाटर प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड या एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये बनाते हैं एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। डायरेक्ट इस टॉपिक पे नहीं जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड क्लियर करते हैं, चेक करते हैं कि एग्जैक्टली हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने लिया हुआ है लिक्विड ए, लिक्विड बी, और यार जहां भी मिक्सचर लेते हो वो बन जाता है मिक्सचर ऑफ लिक्विड, मिक्सचर ऑफ लिक्विड, जिसे हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। क्योंकि किसी भी मिक्सचर को, चाहे लिक्विड का हो, सॉलिड का हो, गैस का हो, या लिक्विड गैस का हो, लिक्विड सॉलिड का हो, किसी भी मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। अब एक बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, कोई मतलब क्लास 5th का स्टूडेंट भी बता देगा तो तुम लोग तो वैसे ही बता दोगे। अगर इस लिक्विड के मिक्सचर को मैं हीट करता हूं तो हीट करने पर क्या हो सकता है? यहां पर ऑब्वियस सी बात है, बहुत इजी है। यार पेन चेंज कर लूं सबसे पहले। ओके, तो लिक्विड के मिक्सचर को जब हम हीट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड के मिक्सचर को हीट करेंगे तो भैया वेपराइज हो जाएगा, ये वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है लिक्विड मिक्सचर, अगर ये लिक्विड मिक्सचर को मैं हीट करता हूं तो ये बना देगा वेपर। ऑब्वियस सी बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। वेपर्स कलेक्ट करके कंडेंस कर देंगे तो वापस लिक्विड बन जाएगा, वो कंडेंसेशन है, अलग बात है। फिलहाल मेरी बात ध्यान से सुनना, लिक्विड मिक्सचर को हीट करेंगे तो वेपराइज हो जाएगा। मान लो लिक्विड के मिक्सचर में कंपोनेंट है ए और बी, ए और बी दोनों मिलकर बना रहे हैं इस मिक्सचर को बराबर क्वांटिटी में। मैंने इसको हीट करा, हीट करके इसने बनाया वेपर। वेपर को जब हमने ध्यान से देखा तो वेपर के अंदर हमने नोटिस करा कि यार वेपर में बी जो है वो ज्यादा है, ए कम है। लिक्विड में दोनों बराबर थे, लेकिन वेपर के अंदर हमने देखा कि कोई एक कंपोनेंट ज्यादा है और दूसरा कम है। अगर कभी वेपर में कोई एक कंपोनेंट ज्यादा हो, दूसरा कम हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये लिक्विड के मिक्सचर का सेपरेशन पॉसिबल है। आप इन्हें सेपरेट कर सकते हो, दे कैन बी इजीली सेपरेटेड। बाय डिस्टिलेशन या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके इन्हें सेपरेट कर सकते हो। क्या ये कहानी समझ में आई? समझ में आ गई है सबको? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लिक्विड के अंदर जो मिक्सचर है ए और बी का, अगर वेपर में ए और बी में से कोई भी एक कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपली डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ये हो गई है हमारी कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, बिल्कुल मैं पहुंच रहा हूं एजियोट्रॉप्स तक, बस वेट करना थोड़ा आप लोग। क्या है? टॉपिक पढ़ के आगे बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टॉपिक को हमेशा यहां रखना ये बड़ी बात है। और जितने लोगों ने टॉपिक और उसके कॉन्सेप्ट्स को यहां रखा,
कभी भूलोगे नहीं, और क्योंकि भूलोगे नहीं तो तुम्हें एग्जाम में मार्क्स ज्यादा लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो बिल्कुल ध्यान से समझना, अगर ए और बी में से कोई एक भी वेपर में कम या ज्यादा है तो ऐसे मिक्सचर सेपरेट हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कंडीशन नंबर 2, मेरे पास मिक्सचर है लिक्विड का ए और बी, ए और बी को मिला के मैंने लिक्विड का मिक्सचर लिया, इसको हीट करा, हीट करके वेपर्स बने, और वेपर्स को हमने देखा तो यार वेपर्स में भी ए और बी उतनी ही क्वांटिटी में बराबर है, कोई कम ज्यादा नहीं है, जितना लिक्विड में था उतना ही वेपर्स में भी है। अगर ऐसी सिचुएशन है ए और बी लिक्विड मिक्सचर में जिस प्रोपोर्शन में थे उसी हिसाब से इस वेपर में भी है, कोई दोनों में कम ज्यादा नहीं है, बिल्कुल बराबर है, तो मैं आपको बता दूं ऐसे लिक्विड को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, नॉट इवन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और ऐसे लिक्विड में ये जो ए और बी वेपर में बराबर आ रहा है, ये सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट बराबर है, ये कहलाते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। यार एक ही टेम्परेचर पे बॉईल हो गए तभी तो ए और बी बराबर से उठे और उठ के वेपर में चले गए। अगर एक टेम्परेचर पे बॉईल नहीं होते तो हो सकता है ए चला जाता वेपर में, बी रह जाता, बी वेपर में चला जाता, ए रह जाता, लेकिन दोनों बराबर टेम्परेचर पे बॉईल हुए, साथ उठे और साथ उठ के ट्रांसफर हो गए वेपर में। तो ऐसे लिक्विड के मिक्सचर जिनको हीट करने पर वेपर बने, वेपर में भी कंपोनेंट बिल्कुल बराबर प्रोपोर्शन में हो, बराबर हो, तो ऐसे लिक्विड के मिक्सचर को हम बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का दूसरा नाम होता है एजियोट्रॉप्स। क्या नाम होता है इनका? एजियोट्रॉप्स। और एजियोट्रॉप्स वो मिक्सचर होते हैं दैट दे नेवर सेपरेटेड बाय इवन बाय डिस्टिलेशन। तो मैं लिख देता हूं, they never separated even after fractional distillation। तो यहां पर एक कहानी हमारे माइंड में बिल्कुल स्टोर हो गई है कि लिक्विड के मिक्सचर्स को हीट करके वेपर बनाओगे, जो सब्सटेंस लिक्विड के मिक्सचर में अगर बराबर क्वांटिटी में वही सब्सटेंस वेपर में भी आ गए तो ऐसे लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट नहीं करा जाता, क्योंकि ये कहलाते हैं, ये एक टेम्परेचर पे बॉईल हुए लिक्विड है, ये कहलाते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या एजियोट्रॉप, एंड दे नेवर सेपरेटेड इवन आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो दोस्तों एजियोट्रॉप वो मिक्सचर हैं जिन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, या फिर ये नहीं सेपरेट होते, दे नेवर सेपरेटेड इवन आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आई होप एजियोट्रॉप्स के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपको क्लियर हो गया होगा। और ये वाला पॉइंट एजियोट्रॉप के लिए नहीं था, ये पिछले एग्जाम्पल में जो बताया था उसके लिए था। तो एजियोट्रॉप ऐसे मिक्सचर हैं जो सेम टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं, सेम टेम्परेचर पे, भले ही ए का बॉइलिंग पॉइंट बी से अलग रहा होगा, लेकिन मिलने के बाद ये एक जैसे टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा है। दे बॉईल एट सेम टेम्परेचर एंड देयरफॉर दे नेवर सेपरेटेड इवन आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आप लोग सबसे पहला काम ये करो कि जो मैंने अभी आपको कंडीशन बताई है इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। होपफुली आप लोगों को एजियोट्रॉप समझ में आ गया होगा। ऐसे मिक्सचर जिनको हीट करने पर वेपर में भी सेम कॉम्पोजिशन रहती है और ये कभी भी सेपरेट नहीं होते, क्योंकि एक टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं, सेम टेम्परेचर पे। तो एजियोट्रॉप तो समझ में आ गया होगा। अब एजियोट्रॉप के टाइप्स पे हम आते हैं, लेकिन टाइप पढ़ाने से पहले एक छोटा सा हिंट तुम लोगों को सबको क्लियर कर दूं। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। यार ये तुम लोग याद कर लेना, ये हिंट अभी से लेकर कॉलिगेटिव तक काम आने वाला है। वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप में हम सबसे पहले ये देखते हैं, नंबर 1, हमारे पास लिक्विड मिक्सचर जो है जहां पर लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों प्रेजेंट हैं।
अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड मिक्सचर, अगर लिक्विड मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, ए और बी का जो भी बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा, अगर उसके कंपैरिजन ए बी का मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ गया, तो मैं आपको बता दूं इसे हम बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यह कहलाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग इसलिए कहा जाएगा क्योंकि यहां पर ए और बी का बॉइलिंग पॉइंट ए बी के कंपैरिजन ज्यादा है, रिमेंबर। तो यह कहलाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्योंकि मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट उसके इंडिविजुअल लिक्विड के कंपैरिजन ज्यादा है। यह तब देखने को मिलता है, देखो इसमें याद नहीं करना है, बहुत सिंपल है। हम लोगों ने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा था नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन हैविंग नेगेटिव डिविएशन, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ नेगेटिव डिविएशन। नेगेटिव डिविएशन वाले का वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम रहता है। क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कम होता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ नेगेटिव डिविएशन जो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, एक बार जाकर देख लेना, वहां पर नेगेटिव डिविएशन वालों का वेपर प्रेशर कम होता है, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो नेगेटिव डिविएशन की कंप्लीट थ्योरी और उसके कंप्लीट एग्जांपल्स जितने मैंने पढ़ाए वो सब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का पार्ट माना जाएगा। जैसे एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, वाटर प्लस HCl, एसीटोन प्लस एनिलीन, ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने नेगेटिव डिविएशन में पढ़ाए थे वो सभी एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग थ्योरी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का पार्ट है। नंबर 2, गाइज स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम है, आप जल्दी से इसे देखकर स्क्रीनशॉट लेकर नोट करो, मैं आगे बढ़ता हूं फिर। ओके, होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। नंबर 2, नंबर 2 इसका सेकंड टाइप, हमारे पास लिक्विड ए और बी का मिक्सचर है और हम लोगों ने देखा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, यहां पर इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर ऑफ लिक्विड ए एंड बी, हमने देखा कि ए बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लिक्विड ए या लिक्विड बी दोनों में से किसी एक लिक्विड के कंपैरिजन कम है, हो सकता है दोनों से कम हो। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो मिक्सचर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपोनेंट्स के कंपैरिजन कम है, इस मिक्सचर को हम लोग नो डाउट एजियोट्रॉप बोलेंगे, लेकिन इसे बोलेंगे हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हमें कहां देखने को मिलता है, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डिविएशन। तो पॉजिटिव डिविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू से। और हम लोग ये बात जानते हैं, बिल्कुल साफ दिख रहा है, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इनका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट फॉर श्योर, बॉइलिंग पॉइंट इनका कम होगा। और ऐसे मिक्सचर
जिनका बॉइलिंग पॉइंट उनके कंपोनेंट लिक्विड से कम होता है, ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। आप लोगों को पॉजिटिव डिविएशन टॉपिक की थ्योरी, उसके एग्जाम्पल सब कुछ यहां पर कॉपी कर लेना है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो ये एजियोट्रॉप की कंडीशन है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप नेगेटिव डिविएशन वाले कंपोनेंट और मिक्सचर्स को कहते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पॉजिटिव डिविएशन को कहा जाता है। तो आप लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शॉर्ट में ये नोट कर लो। बाकी एग्जाम्पल्स और ये सारी चीजें जो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन में बताई थी, उन्हें यहां पर आप लोग नोट कर सकते हो। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और नोट करो। टॉपिक बहुत छोटा था, टॉपिक कंप्लीट हो गया, लेकिन इस टॉपिक को आइडियल नॉन आइडियल के साथ मर्ज करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब क्या है कि टॉपिक तो सिंपल है, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड आई मीन आइडियल नॉन आइडियल प्लस एजियोट्रॉप दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल टॉपिक मानते हैं हम लोग। तो इससे रिलेटेड हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो तुम लोगों को बिल्कुल ट्राई करना चाहिए और बिल्कुल ट्राई करना। इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट भी कर देना। क्वेश्चन यहां पर हम लोग देख रहे हैं 2.10, यार बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, ट्राई जरूर करना। इथेनॉल और वाटर के बीच आखिर कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है? तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। किसी को अगर इंटरेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो मुझे जरूर कमेंट कर सकते हो आप लोग। 2.10, 2.14, 2.23 ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, 2.24 एंड 2.25। तो आप लोग ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपकी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन माने जाते हैं, इन्हें जरूर ट्राई करना। ट्राई करने पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करना। एक बड़ा अच्छा सजेशन आप सभी लोगों के काम आएगा। अभी सेशन की शुरुआत है, लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग अपने अपने घर में हैं, किसी को कोई बिजी होने की कोई चांस नहीं है, सब अपने अपने घर में। इस पर्टिकुलर टाइम आप बिल्कुल अपना एक रूटीन सेट कर लो और उस रूटीन को फॉलो करते जाओ, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आपको अगर ज्यादा स्कोर करना है, हायर स्कोर करना है, तो इसके लिए स्ट्रेटेजीज अभी से बनना जरूरी है। और ध्यान रहे इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में जब हम टॉपिक के साथ क्वेश्चंस करते हैं तो टॉपिक से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेरी हम लोगों को क्लियर हो जाती है। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।